Dear students, welcome to your social science class. Today we will continue our chapter What is democracy and why democracy. लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके सामने ये बात करेंगे कि फीचर्स क्या क्या हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के क्या क्या फीचर्स हैं. हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था और आज भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको ये जो स्लाइड है ये लेके आई हूँ. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल. अब जो डिसीज़न मेकिंग पावर है, जो फाइनल डिसीज़न लिया जाता है उन व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. और रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारे जैसे रूलर्स होते हैं वो फाइनल डिसीज़न लेते हैं और जो पावर होती है पावर का सही इस्तेमाल करते हैं. और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. अब जो डेमोक्रेसी होती है फ्री और फेयर इलेक्शन पे ही बेस्ड होती है और जो पावर होती है उसका सही इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद है डेमोक्रेसी हर एक व्यक्ति को, हर एक एडल्ट सिटीज़न जो होता है उसके अंदर, जो सिटीज़न होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर सबके पास एक वोट की वैल्यू है और उनको वोट डालने का अधिकार है. एक वोट की एक ही वैल्यू होगी. तो हर एक व्यक्ति को जो एडल्ट मतलब कि 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव वो जो वोट डाल सकते हैं तो वो एडल्ट सिटीज़न में काउंट होते हैं. दे मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. A democratic government rule within limits and set by the constitutional law and the citizens' right. अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर मतलब कि जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं और सभी सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, तो सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो. और जो अपोजिशन पार्टी है वो भी जो फंक्शन जो होता है पूरे सिस्टम का वो सही तरीके से चलाने में वो भी योगदान देती है. और अगर ऐसा कुछ होता है तो अपोजिशन पार्टी भी ऑब्जेक्शन कर सकती है. अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी. अब जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनके बेस पे काम करती है. और जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, जितने हमारे प्रिंसिपल्स हैं और राजनीतिक रूप से सभी समान हैं. ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है तो दूसरे को नहीं है, या फिर एक व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता. पॉलिटिकली सभी सिटीज़न इक्वल हैं. तो यही सब डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल है. अब हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की जो मेरिट्स यानी कि उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसको एक अच्छी गवर्नमेंट माना जाता है बिकॉज इट इज़ द मोर अकाउंटेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट. क्योंकि ये अकाउंटेबल सरकार है, बहुत अच्छी सरकार माना जाता है. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल है. और डेमोक्रेटिक इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीज़न मेकिंग. जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर हम जो डिसीज़न मेकिंग पावर होती है, डिसीज़न मेकिंग, तो इस क्वालिटी को इम्प्रूव इसके अंदर किया जाता है. तो डेमोक्रेसी में ही ये पॉसिबल है. अदरवाइज़ दूसरी अगर कोई गवर्नमेंट है तो वहाँ पर डिसीज़न मेकिंग के अंदर कोई भी क्वालिटीज़ नहीं होती. और जो डेमोक्रेसी होती है वो प्रोवाइड करती है मेथड ऑफ डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. अब कहीं भी कोई डिफरेंस आ जाते हैं किसी के बीच में, कोई संघर्ष या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो डेमोक्रेसी उसको डील करने में हेल्प करती है. अब इट इज़ सूटेबल द कंट्रीज़ लाइक इंडिया. तो भारत जैसे देश में ये बहुत ही सही सूटेबल है. और ये लोकतांत्रिक सरकार है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है. तो इंडिया इज़ हैविंग डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज. भारत में इतनी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरह की यहाँ पर भाषा देखने को मिलती है, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं और डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पर देखने को पाया जाता है. फिर भी इंडिया के अंदर इतने डिफरेंसेस और इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी ये डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है. डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड इट पॉसिबल टू कीप यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो इतनी डाइवर्सिटी के होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर यूनिटी पॉसिबल है. तो इतनी डाइवर्सिटीज़, इतने डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर,
रिलीजन होने के बावजूद भी हमारा देश एक है और यहाँ के देश के लोगों में यूनिटी है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर और लूज़र। यहाँ पर कोई भी परमानेंट विनर या लूज़र नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार अगर इस बार जीती है तो अगली बार भी वही विनर होगी, या फिर कोई हर बार हार जाता है तो कोई अगर हार जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार हारेगा। तो यहाँ पर पब्लिक की डिमांड पर ही सब कुछ होता है। पब्लिक अगर जिसको वोट डालेगी, जिसका चुनाव करेगी, उसी की जीत होगी। और यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है, ना कोई परमानेंट विनर है, ना कोई परमानेंट लूज़र है। अब डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है दूसरी गवर्नमेंट से बेटर मानी जाती है बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। तो ये अपनी खुद की गलतियों को भी ठीक करने की कोशिश करती है। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उनकी डिग्निटी को भी बढ़ाती है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। क्योंकि ये राजनीतिक समानता के आधार पर आधारित है एंड ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस। तो ऐसा नहीं है कि गरीब लोग हैं या फिर जिनकी एजुकेशन कम है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा या उनकी डिग्निटी को कोई ठेस पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से एज द रिच और एजुकेटेड और रिच में या फिर अनएजुकेटेड में या पुअर में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता। इसके बाद हम बात करेंगे डीमेरिट्स एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके क्या क्या नुकसान हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। लीडर्स बार बार बदलते रहते हैं। दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। तो इससे क्या होता है कि इंस्टेबिलिटी आ जाती है। बीच में मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं, या फिर कोई भी अपना त्याग पत्र दे देता है, दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो इससे इंस्टेबिलिटी आती है। तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। तो इसके अंदर क्या होता है कि पॉलिटिकली कंपटीशन चलते रहते हैं। तो इसमें जो भी विनर होता है उसका चुनाव होता है, जो लूज़र होता है उसका चुनाव जो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल कंपटीशन इसके अंदर आते हैं और देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। यहाँ पर नैतिकता की कोई बात नहीं होती। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो जो इलेक्टेड लीडर होता है उसको जनता के इंटरेस्ट नहीं पता होते लोगों के। इट लीड्स टू बैड डिसीजन। तो इससे क्या होता है कि बैड डिसीजन लिए जा सकते हैं। कई बार जनता गलती से भी किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कर सकती है। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इलेक्टोरल कंपटीशन यहाँ पर करवाए जाते हैं। इससे करप्शन का भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। एक साधारण आदमी को ये नहीं पता होता कि उसके लिए अच्छा क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी फैसला नहीं ले सकते अपने आप से, क्योंकि ऑर्डिनरी एक साधारण आदमी जो कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार से भी वो गलत व्यक्ति का चुनाव कर सकता है। Okay dear student, thank you, have a nice day. We will continue this chapter in our next video.